नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो आज का अभी का जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो जो है ये बेसिकली है कि जो 33/11 के भी सबस्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है, उसमें जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा होता है उसकी मेंटेनेंस कैसे करी जाती है। ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है कि वो 33/11 केवी में हो, किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी इंडस्ट्रियल स्विच यार्ड में लग सकता है वो सर्किट ब्रेकर। ठीक है, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में लगा हो। ठीक है, तो इस जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जहां जहां भी यूज होता है तो उसकी मेंटेनेंस कैसे करी जाती है। ठीक है, तो अब हम समझाते हैं कि कैसे सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस करी जाती है। तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डिस्चार्जिंग करनी चाहिए सर्किट ब्रेकर की। ठीक है, तो जब भी कभी सर्किट ब्रेकर को प्रॉपर आइसोलेशन दे दिया हमने डिस्चार्ज करके, तो सबसे पहला जो काम हमें करना चाहिए वो करना चाहिए कि कॉन्टैक्ट बर्निंग को चेक करना। ठीक है, क्या होता है कि जब भी कभी सर्किट ब्रेकर हमारा ऑपरेशन में होता है लॉन्ग टाइम में, तो क्या होता है मल्टीपल टाइम्स ऑन ऑफ होने की वजह से सर्किट ब्रेकर में हीट डेवलप होगी। उस हीट डेवलप होने की वजह से जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं वहां पे कार्बन डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। तो उस कार्बन डिपोजिशन को रिमूव करना है कैसे, क्लीन करके प्रॉपरली कॉन्टैक्ट्स को। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे पहला काम। ठीक है, क्या हो गया कि कॉन्टैक्ट बर्निंग को चेक करना। ठीक है, फिर दूसरा काम सबको पता है सर्किट ब्रेकर के अंदर एक एक्सटिंग्विशिंग चैम्बर भी होता है। अब ये एक्सटिंग्विशिंग चैम्बर होता क्या है? ये होता है आर्क एक्सटिंग्विशिंग चैम्बर। क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के जब भी कभी दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, फॉल्ट आने पर क्या होता है, मान लो ये एक सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, या ऐसे भी छोड़ो, ऐसे बताता हूं, ये सर्किट ब्रेकर के दो कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, अब जैसे ही फॉल्ट आया ना, फॉल्ट आने पर क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे सेपरेट हो गए कॉन्टैक्ट। जैसे ही सर्किट ब्रेकर के ओपन होते हैं ना, तो बीच में क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस होती है। वो जो आर्क होती है ना, उसको क्वेंच करने के लिए, यानी इन दो कॉन्टैक्ट्स के बीच का जो मीडियम होता है ना, उसको बोलते हैं आर्क क्वेंचिंग मीडियम। आर्क एक्सटिंग्विशिंग चेंबर में होता है ये। ठीक है, तो जिस टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है ना, उस टाइप का आर्क एक्सटिंग्विशिंग चेंबर होता है। यानी कि अगर सर्किट ब्रेकर SF6 होगा तो आर्क एक्सटिंग्विशिंग चेंबर SF6 होगा। सर्किट ब्रेकर एयर सर्किट ब्रेकर होगा तो आर्क एक्सटिंग्विशिंग चेंबर एयर होगा। सर्किट ब्रेकर अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होगा तो आर्क एक्सटिंग्विशिंग चेंबर क्या होगा, वैक्यूम होगा। ठीक है, आर्क एक्सटिंग्विशिंग चेंबर में वैक्यूम होगा। इसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कभी आर्क एक्सटिंग्विशिंग चेंबर में आर्क लगती है, ठीक है, तो क्वेंचिंग के टाइम पे ना कुछ कुछ डस्ट वहां पे रह जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर कार्बन डिपोजिशन की तो प्रॉपर उसको भी क्लीन करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस का, कि ओवरऑल मैकेनिज्म जो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, उसे चेक करना। अब ये ओवरऑल मैकेनिज्म चेकिंग का क्या मतलब होता है? ठीक है, सर्किट ब्रेकर के अंदर पता है हमें जो उसका ओवरऑल मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर क्लोजिंग कॉइल होती है, ट्रिपिंग कॉइल होती है, ऑक्सिलरी स्विचेस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और हमारे पास वो होती है, क्या बोलते हैं, अरे यार, कंट्रोल वायरिंग होती है उसकी। ठीक है, ऑक्सिलरी स्विचिंग होती है। तो ये जो ओवरऑल मैकेनिज्म होता है ना, इसको चेक करना, इसको प्रॉपरली ओवरऑल मैकेनिज्म में कोई डस्ट तो नहीं बैठ गई। ठीक है, ये सब चेक करना। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो सर्किट ब्रेकर का हमारा ओवरऑल मैकेनिज्म है ना, उसमें डस्ट जमा होने की वजह से प्रॉपर ये क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल, ठीक है, ऑक्सिलरी स्विच, ये सब काम नहीं ठीक से करते। ठीक है, और फिर होता है कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है टाइटनेस ऑफ दिस ओवरऑल मैकेनिज्म। ये जो ओवरऑल मैकेनिज्म होता है ना सर्किट ब्रेकर का, इसकी टाइटनेस को चेक करना। ठीक है, कि इसमें जो कंट्रोल वायरिंग है, ठीक है, उसकी टाइटनेस है या नहीं, ऑक्सिलरी स्विचेस सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इन सब की टाइटनेस को चेक करना। ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी स्विचेस हैं, ठीक है, जो भी उसका कंट्रोल वायरिंग है सर्किट ब्रेकर की, उसकी टाइटनेस को चेक करना। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि सर्किट ब्रेकर को ना मैन्युअली स्विच्ड ऑन ऑफ करके, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब भी हमने मेंटेनेंस पूरी करने वाले होते हैं ना, तो क्या करते हैं हम सर्किट ब्रेकर को रैक में डालने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमने शुरुआत में हमने क्या किया था, सर्किट ब्रेकर को पहले डिस्चार्ज किया, फिर सर्किट ब्रेकर को ना जो उसका रैक था उसमें से निकाला। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसकी मेंटेनेंस करी अभी तक। फिर हमने क्या करना है, दोबारा उसको डालने के लिए रैक में, ठीक है, अपने रैकिंग पोजीशन पे डालने के लिए, तो हम सर्किट ब्रेकर को ना स्विच ऑन और ऑफ करते हैं
किससे, एक चार्जिंग स्प्रिंग लगा होता है उसमें, ठीक है ना, उससे स्विच ऑन ऑफ और करते हैं उसको मैन्युअली, ठीक है। और जब सर्किट ब्रेकर को हम चेंबर में इंसर्ट करते हैं, फिर दोबारा सर्किट ब्रेकर चेंबर में उसकी रैकिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, तो सर्किट ब्रेकर को ना एक, जब भी कभी सर्किट ब्रेकर नॉर्मल ऑपरेशन में चलता है तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन में चलता है ना सर्किट ब्रेकर, तो उसको बोलते हैं सर्विस ऑपरेशन, ठीक है। तो सर्विस ऑपरेशन में डालने से पहले सर्किट ब्रेकर को एक बार, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, उसका ट्रायल लेते हैं, ट्रायल टेस्टिंग करते हैं उसकी कि वो चल रहा है सही से या नहीं चल रहा। और वो कैसे होता है, ट्रायल टेस्ट को वो टेस्ट मोड में डाल के करते हैं। टेस्ट मोड में कैसे, हम टीएनसी स्विच के थ्रू, टीएनसी स्विच ना एक जिसने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी होगी ना, उसने कभी ना सबस्टेशन में जाके पैनल होता है एक, क्या बोलते हैं, सबस्टेशन में जो पैनल लगा होता है ना, उसमें एक ना टीएनसी स्विच होता है, उसको बोलते हैं ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, ठीक है। तो ट्रिप न्यूट्रल क्लोज से ना हम क्या कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर को टीएनसी मोड में टेस्ट मोड में, यानी टेस्ट मोड में चलाकर ना उसको हम, हाँ, टेस्ट मोड में चलाकर ना उसको हम ये चेक कर सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन अब ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर की, ठीक है। तो इस तरीके से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस करी जाती है, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस को भी जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस अगर होगी सबस्टेशन के अंदर तो सबस्टेशन सही से काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये सब भी नॉलेज होनी चाहिए साथ साथ में थ्योरेटिकल के। सो थैंक यू, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।